दोस्तों, आप लोग सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन इसी बीच जो मामला फँसा हुआ है, एनटीपीसी का भी एक मामला फँसा हुआ है। हालाँकि ग्रुप डी का मामला अलग मैटर है, लेकिन एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में सवाल आता है कि हमारा एग्ज़ाम का अभी तक पता नहीं है। कब तक आपका एग्ज़ाम होगा? इसी मुद्दे पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक का एंड सीजन सेल चल रहा है, जो कि 29 से 31 मार्च तक चलेगा। यहाँ पे आपको 1 साल का पास प्रो का जो दाम है वो 699 से घटा के 351 कर दिया गया है। ER मनीष कूपन कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे कि 12% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है। प्लस यहाँ पे 12 प्लस लैंग्वेज में 80,000 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। 700 प्लस एग्जाम के लिए 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके ऑफर को जल्दी ग्रैब कर लीजिए। कि अगर हम एक नोटिस आई थी उसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में हो जाना चाहिए था, यानी कि ये वाला जो अप्रैल कल से आ रहा है उसमें होना चाहिए था। और जो आपके 12th लेवल का है अंडर ग्रेजुएट का, वो आपके मई से जून में हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, जो कि इसमें जो भी आया है डेट आपके टेक्नीशियन का या सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का, लगभग आप देखेंगे कि उसी डेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, उसी डेट में एग्ज़ाम हुआ। तो ये वाला भी लगभग सही हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में संभव है? क्योंकि कम से कम 1 महीना पहले आपको नोटिस दिया जाता है कि आपका एग्ज़ाम होगा। जब मैटर रिशेड्यूल का नहीं है तब, रिशेड्यूल का तो कभी भी कितना भी दिन पहले भी नोटिस दिया जा सकता है, लेकिन एक फ्रेश एग्ज़ाम के लिए कम से कम 1 महीना पहले आपको नोटिस दिया जाता है। तो अगर हम बात कर लें कि कुछ ही दिनों में नोटिस आ जाए, तो पर भी अप्रैल तो होता नज़र नहीं दिख रहा है। हाँ, मई में हो सकती है। अब इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मई में पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम। जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें आपका ग्रेजुएट लेवल का पहले एग्ज़ाम होगा और जो अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल का उसके बाद होगा। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मई में देखिएगा, एसएससी का कैलेंडर हम देखते हैं तो अप्रैल मई में तो इसका एग्ज़ाम है, जो एलडीसी का एग्ज़ाम है, यानी कि 12th लेवल का सीएचएसएल जिसे हम कहते हैं, उसका एग्ज़ाम है। तो इसमें पॉसिबल नहीं है। अप्रैल मई में ही एक एग्ज़ाम होती है यूडीसी का, वो इंटरनल एग्ज़ाम होती है, उसको बाहर वाले अभ्यर्थी नहीं भर सकते, वो भी अप्रैल मई में है। उसी तरीके से आपके एएसओ ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जो है वो भी अप्रैल मई में है। तो ये सब को देख के बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि अप्रैल मई में तो टीसीएस के पास सेंटर नहीं है, ये वो नहीं है, बैंकिंग का एग्ज़ाम है, स्टेट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, इसलिए मई में तो संभव नहीं है एग्ज़ाम। क्या ऐसा है? तो मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। टीसीएस के पास अब इतना रिसोर्स है कि आपने देखा होगा एएलपी का तकरीबन 30 से 35 लाख बच्चे का कुछ ही दिनों में निपटा दिया। हम लोग भी आश्चर्य हो के, जो रेलवे एक-एक एग्ज़ाम को एक-एक महीने कंडक्ट कराता था, वो 4-5 दिन में कैसे निपटा सकता है? जबकि पैरेलली और भी एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अब ये दिमाग में कंसेप्ट मत लाइएगा कि फलाना एग्ज़ाम इस महीने है, फलाना एग्ज़ाम इस महीने है, तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका एग्ज़ाम उसी बीच में देखिए, अब उसका काम है ये। अब ऐसा तो नहीं है 1 दिन का काम है, तो उसको पता है कि इंडिया में एग्ज़ाम चलते रहेंगे, अगर इस तरीके से हम डिले करेंगे कि उसका एग्ज़ाम है तो उसका नहीं करेंगे, उसका एग्ज़ाम है तो उसका नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पैरेलली आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होते रहते हैं, तो ये कंसेप्ट ही अब खत्म हो जाता है। तो क्या पॉसिबल है अप्रैल में? तो हाँ, अप्रैल में तो पॉसिबल आपका एग्ज़ाम नहीं दिख रहा है, चूँकि अप्रैल में अगर होता तो अब तक नोटिफ़िकेशन निकल जाता कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में है। चूँकि अप्रैल तो कल ही आ रहा है, तो कब तक होगा? तो मिड मिड आपके मिड मई के अराउंड में आपको देखने को मिल जाएगा। जो ये एग्ज़ाम से आप डर रहे हैं, ये ज़्यादा नहीं चलेगा, ये 2-4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा। 5 दिन के लिए आप पूरे महीने को कहेंगे कि इसी में एग्ज़ाम निकल जाएगा, तो हम जो है वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम कहाँ कंडक्ट कराएँगे? अरे 4-5 दिन में ये सब एग्ज़ाम, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ये है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, इसके लिए तो टीसीएस को चुटकी बजाते ही एग्ज़ाम हो जाएगा, एक शिफ्ट में पूरा इंडिया का करा देगा। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में कितने लोग बैठते हैं? आप समझ ही गए होंगे। और ये सीएचएसएल है, तो सीएचएसएल भी ठीक-ठाक है, 4-5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जाएगा। तो इसके लिए पूरे महीने गायब हो जाएगा थोड़ी ना, ठीक है? तो मई में एकदम से ऐसा नहीं है कि लास्ट मई की मैं बात कर रहा हूँ, 10 से 15 मई तक आपके एग्ज़ाम शुरू होने की प्रबल संभावनाएँ हैं, ठीक है? हाँ, अब बात कर लेते हैं कि कितने फॉर्म गए होंगे। देखिए, जो अभी तक आरटीआई आया है, लगभग सभी जितने भी ज़ोन हैं, सभी का डेटा आ गया है। तो 55 से 65 लाख के बीच आपका जो डेटा है वो वैरी कर रहा है, यानी कि एवरेज 60 लाख मान लीजिए कि जो ग्रेजुएट लेवल है उसमें, और 60 लाख के ही अराउंड आपके 65 लाख के अराउंड 12th लेवल में। चूँकि 65 लाख इसलिए बढ़ रहा है 4-5 लाख, चूँकि बच्चे ग्रेजुएट तो हैं और वो बच्चे आपके 12th लेवल भी क्रॉस किए होंगे, तभी लगभग जाके ग्रेजुएट किए होंगे, ठीक है? तो इस वजह से आपका 12th लेवल का थोड़ा-सा एप्लीकेशन ज़्यादा है,
हालांकि वैकेंसी की बात करें तो 12th लेवल का उससे कम है। आप देखेंगे कि 12th लेवल का वैकेंसी ही काफ़ी कम है, 3445 है, और ग्रेजुएट लेवल का 8113 है। लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है वो ग्रेजुएट लेवल का पहले होगा, उसके बाद 12th लेवल का होगा, 12th लेवल का उसी के आस पास दरमियान होगा। यानी कि अगर 15 दिन एग्ज़ाम चलता है दोनों मिला के, ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ ग्रेजुएट लेवल की, तो वही मई के लास्ट तक निपट जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय